साधारण ब्याज चल रहा था ना हमारा, सिंपल इंटरेस्ट एएसआई, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज पिछले वीडियो में फॉर्मूला और कुछ प्रतिशत की बातें हम लोग ने किया था। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया कि 3 बातें याद रखिएगा। कितनी बातें? 3 बातें याद रखना है। कौन कौन सी बातें? तो थोड़ा सा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एएसआई जो होता है वो आर गुना में टी और प्रतिशत के बराबर होता है। एएसआई अगर प्रतिशत में बोला जाए तो आर और टी के मल्टीपल के प्रतिशत के बराबर, यानी एएसआई प्रतिशत बोले तो आर गुना टी प्रतिशत। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फिक्स वैल्यू होता है। प्रिंसिपल फिक्स वैल्यू, किसी को आप दे दिए तो फिक्स हो गया, कितना दे दिया, तो ये हमेशा क्या होगा 100% होगा। ये कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है अमाउंट, वो ये दोनों को मिला करके, किसी को आप कुछ रुपया दिए, उसका ब्याज हुआ तो रुपया और ब्याज दोनों मिला करके आपको दे देगा। तो अमाउंट जो होता है वो दोनों मिला करके होता है। तो यानी 100 प्लस में आरटी प्रतिशत, 100 प्लस में आरटी और प्रतिशत। ये 3 बातें हमने याद करने को बोला आपसे। आपको बताया कि अगर आप एएसआई चैप्टर में 3 बातें याद रखते हो तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन कुछ यहाँ पे देखते हैं। बोला कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिससे 5% 4 वर्षों पर ब्याज 500 रुपया हो। यानी कोई ऐसा राशि है जिसको 4% पर 5% पर 4 वर्ष के लिए दिया तो 500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 बातें आपसे पूछा है, मूलधन कि वो धन बता दो और एएसआई का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि एएसआई जो होता है वो आर गुना टी प्रतिशत के बराबर होता है। तो आर का वैल्यू कितना है 5, टी का वैल्यू कितना है 4, तो ये दोनों को गुना कर दो। तो 5 गुना 4 5 का 20, तो यहाँ पे लिखोगे 20%। एएसआई क्या होता है 20%। पिछले वीडियो में जाकर के देखना कि एएसआई जो होता है वो आरटी प्रतिशत होता है किसका? तो प्रिंसिपल का। तो 20% क्या हो गया एएसआई, तो प्रिंसिपल का। तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल का तो 20% का वैल्यू 500 रुपया है। 20% का वैल्यू 500 रुपया है और आपको चाहिए वह राशि, और प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100% का वैल्यू 500 बटा में 20 से भागा दोगे तो 1% का वैल्यू, और गुना कर देंगे 100 से तो 100% का वैल्यू, और 100 से गुना करोगे 20 बचे 100, 5 गुना 5 कितना 5 बचे 25, और 2 को 0 तो 2 को 0, 2500 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2500 रुपया। साधारण सी बात है। एएसआई दिया हुआ था, वह राशि पी पूछा था, एएसआई होता है 80%, प्रिंसिपल निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखो आप सब। वह कौन सी धनराशि है 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी, यानी टोटल पैसा प्रिंसिपल और ब्याज मिला करके इतना रुपया हो जाएगी। यानी अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है, और कितना दे रखा है तो 6500 रुपया। कितना दे रखा है 6500 रुपया। अच्छा 6500 रुपया अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और आरटी प्रतिशत के बराबर होता है। तो आर और टी का वैल्यू है कितना, तो आर का वैल्यू 6 और टी का वैल्यू 5, 6 बचे 30, और प्रिंसिपल कितना 100%, यानी अमाउंट जो है 130% के वैल्यू के बराबर है। और 130% का वैल्यू कितने के बराबर 6500 रुपया के बराबर। आपको चाहिए वह राशि, तो वह राशि कितना परसेंट 100%, तो 6500 को
आप 130 से डिवाइड करोगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, और हमें चाहिए 100% का वैल्यू, तो गुना में 100 करोगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। 0 से 0 को काट लो, और 13 से 65 को 5 बार में, तो बचा 5, 2 को 0 और 1 0, यहाँ पे 3 0, तो आप लिखोगे 5 पर 3 0, यानी 5000 रुपया। यानी उसका मूलधन कितना है? 5000 रुपया, जो इस रेट से 5 वर्ष में इतना रुपया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप सब। किसी व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर पर 6000 रुपया निवेश किया, यानी कहीं पे लगाया, इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट पे? 6% पर। 8 महीनों के बाद आप बताओ कितना रुपया मिलेगा? 8 महीने के बाद कितना रुपया मिलेगा? यानी प्रिंसिपल जो दिया है वो भी पैसा चाहिए, और 8 महीना का जो ब्याज हुआ वो भी पैसा चाहिए, तो टोटल पैसा कितना होगा? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रिंसिपल है 100, और कुल पैसा मिलेगा अमाउंट होगा, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल और आरटी प्रतिशत के बराबर। तो आर का वैल्यू तो 6% है, टी का वैल्यू 8 महीना है, इसको साल में चेंज करोगे तो 12 से भागा दोगे, तो 12 से भागा दोगे तो 8 को अगर आप 12 से भागा दोगे तो 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में, यानी आप लिख सकते हो 2/3 वर्ष। क्या लिख सकते हैं? 2/3 वर्ष। आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे प्रिंसिपल 100% तो 100%, आर और टी कितना परसेंट? तो 3 से 6 कट जाएगा ना, 6 गुना में 2/3, ये है आर टी, तो 3 से कितना बार में? 2 बार में, 2 दूना 4, यानी 4%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 और 4%, 104%। और यही चीज तो आपसे पूछा है कि क्या होगा वो धन, वो कुल कितना रुपया हो जाएगा। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल कितना परसेंट? तो 100%। प्रिंसिपल कितना परसेंट? तो 100%, और 100% का वैल्यू कितना? तो 6000। तो अमाउंट कितना? 104%, और 104% का वैल्यू कितना? तो 6000 बटा में 100, तो 1% का वैल्यू, और गुना कर देंगे 104 से, तो आंसर हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आप गुना करो, 6 चौका 24, 6 कम 6, और एक 0 बच रहा है, तो एक 0, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6240 रुपया। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला है? एक व्यक्ति ने 4 अप्रैल 2012 को, कितना? 4 अप्रैल 2012 को 3200 रुपया एक बैंक में जमा किया, ठीक है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उस व्यक्ति को 16 जून 2012 को कितना रुपया ब्याज मिलेगा? अब देखो रेट तो सही दे रखा है 5%, रेट कितना दे रखा है? 5%, लेकिन समय जो है डेट वाइज दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? दिन में कैलकुलेट कर लेंगे। 4 अप्रैल और 16 जून के बीच में कितने दिन हुए? तो अप्रैल जो होता है वो 31 का महीना होता है, 30 का महीना होता है। अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। और 4 अप्रैल से 30 बोले तो कितना दिन जी? तो 16, 26 दिन। कितना अप्रैल में कितना दिन बचा? तो 26 दिन। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में कितना दिन? 31 दिन। मई में कितना दिन? 31 दिन। मई के बाद क्या आएगा? जून। तो जून में 16 दिन इधर, तो इतना दिन का ब्याज उसको चाहिए। तो ये कितना दिन हो गया? 6 6 12 और 13 का 3, हाथ में 1 और 3 3 6 और 1 7, 73 दिन। इतना दिन का ब्याज आपसे मांगा है। अच्छा, ये दिन में फॉर्मूला होता है ईयर में, तो ईयर में चेंज करने के लिए इसे क्या करोगे? 365 से भागा दोगे,
किससे भागा दोगे? 365 से। 365 से भागा दोगे तो 73 से ये 5 बार में कट गया, और 5 बार में कट गया तो हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि 1/5 वर्ष। क्या हो गया? ये 1/5 वर्ष। ये दिन में था, ये क्या है वैल्यू? दिन में। और दिन को 365 से भाग दिया साल में चेंज करने के लिए, तो आएगा कितना? 1/5 वर्ष। अब हो गया ना, रेट 5%, वर्ष 1/5। तो बताओ कि साधारण ब्याज की दर से उस व्यक्ति को 16 दिन को कितना रुपया ब्याज मिलेगा? तो आप बताओ, ब्याज होता क्या है? ब्याज जो होता है यानी एसआई जो होता है वो आर गुना टी प्रतिशत के बराबर होता है, यही ना। और आर का वैल्यू कितना है जी? 5, और टी का वैल्यू कितना है? 1/5। तो 5 और 1/5 को गुना करोगे तो आएगा 1%। और मूलधन दे रखा है 3200 रुपया, और 3200 का 1% कितना? तो 320। 320। बताओ, बहुत टफ था, बहुत आसान। अगर आप प्रतिशत पे बात करोगे तो मौखिक बोल करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब 16 31 16 26 31 16 को ऐड करना था और इसको गुना करके आंसर देना था। सो सिंपल। आप बोल के भी कर सकते तो लिखने की जरूरत ही नहीं। एक क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्या दे रखा है कि मोहन जो है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उतनी ही धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। अब देखो, 2 जगह उधार दे रखा है, लेकिन प्रिंसिपल का वैल्यू दोनों जगह सेम है। प्रिंसिपल का वैल्यू दोनों जगह सेम है। थोड़ा सा इसको समझ लो तो बनेगा बहुत आसान से। आप बताओ, छोटा सा एग्जांपल कि 100 रुपया किसी को दिए हो और 100 रुपया किसी और को दिए हो। यहाँ पे 5% मांगे हो, यहाँ पे 4% मांगे हो। 2 साल यहाँ भी मांगे हो और 2 साल यहाँ भी मांगे हो, तब 5 गुना 10% यहाँ से मांग लिए, 4 गुना 8% यहाँ से मांग लिए। अच्छा, ये वैल्यू 100 का 10%, ये भी वैल्यू 100 का 8%। तो 100 का 8%, 100 का 10%, हम बोल सकते हैं कि 100 का 18% ही मांग लो। एक ही जगह से बोल दो कि 100 का 18% दे दो हमें। तो सिमिलरली वही बोला है कि कुछ धनराशि 9% पर और उतने ही धनराशि 10% पर 2 वर्षों के लिए दिया। तो टोटल ब्याज मिला है कितना? 760 रुपया। टोटल ब्याज होगा कितना? 10 और 18। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 9% और 10%, टोटल जोड़ करके कितना परसेंट? 19%। और 2 वर्ष के लिए तो 19 गुना 38%। तो आप लिखोगे कि 38% उसको ब्याज मिला है और 38% का वैल्यू 760 रुपया है। हमने बोला कि ब्याज कितना मिला है, तो 38%। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्याज मिला 760 रुपया, तो 38% का वैल्यू 760% के बराबर हो गया। और 760% के 760 के बराबर हो गया। और आपसे पूछा गया कि दी गई धनराशि प्रत्येक का, यानी एक आदमी को जो दिया गया था उसका राशि बताओ। तो किसी को दिया गया होगा 100%, जो भी दिया गया होगा वैल्यू वो कितना परसेंट? 100%। तो 38% का वैल्यू 760 रुपया है। 38% का वैल्यू 760 रुपया है। तो 100% का वैल्यू गुना 100 करोगे तो 38 से कितना बार में? 2 बार में। 38 से कितने बार में? 2 बार में। यानी आंसर क्या आ गया? 2 0 और 2 0, टोटल 3 0। यानी 2000 रुपया वो दिया था उधार 2 आदमी को। 2000 तुम लो, 2000 तुम लो। और उस 2000 पे 9% टैक्स ले रहा था और एक उसे 10% ले रहा था। तो 10 और 9 19% टोटल हुआ। और 19 गुना 38%, और इसका जब 38% निकालोगे तो 38 गुना 76,760 रुपया। तो प्रत्येक को कितना दिया है? 2000 रुपया। अगर यहाँ पे बोलता कुल कितना रुपया दिया है, तो आप बोलते हो कुल 100% और 100% 200%, और 200% का वैल्यू आया था 4000। यानी दोनों मिलाकर के 2000 2000
4000 हो जाता। इस तरह से वीडियो को आप देखो, और अगर समझ में नहीं तो पिछला वीडियो पे जाकर तो उस चीज को समझ लें। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र ये 3 चीजें जरूरत है। आप इसे पढ़ लो, याद कर लो, समझ लो, ये आप पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार बनाओ, 3 बार बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही घुमाएगा आपको, और अगले क्लास में आपको हम दिखाएंगे। आज के लिए इतना आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है, सीखने के लिए।